नमस्कार दोस्तों साहित्य शिक्षा के अंतर्गत अब तक मैंने जो आपको करवाया है उसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट ली है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। और आप देखें आपने क्या इसमें सीखा है आज तक, उसका ये अपना टेस्ट ये स्कोर लाइव देख सकते हैं आप। तो देखते हैं, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपकी तैयारी 100% सही तरह से करवा रहे हैं और एक भी क्वेश्चन आपका हमने नहीं छोड़ा है। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीजिंग ओलंपिक के मुक्केबाजी मुकाबले में भारत का एकमात्र पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो मुक्केबाजी मुकाबले में बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए थे 2008 ईस्वी में हुए थे बीजिंग में ओलंपिक खेल। तो उसमें भारत का एकमात्र पदक जीतने वाला खिलाड़ी है विजेंद्र कुमार। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते? दोस्तों इससे पहले 2008 से पहले ओलंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था भारत ने जितना 2008 ईस्वी में किया है। और इसमें कुल 3 पदक जीते थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। उनमें से एक स्वर्ण पदक था और 2 कांस्य पदक थे। इस तरह से जीते थे, 3 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे अभिनव बिंद्रा। इन्होंने शूटिंग में 2008 में बीजिंग में ओलंपिक खेले हुए थे, तब ये स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, किस फुटबॉल क्लब की सदस्य संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो दोस्तों ऐसा फुटबॉल क्लब है जिसकी सदस्य संख्या संसार में सबसे अधिक है, वो है FC बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, किस ओलंपिक में पहली एवं आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये शामिल जो किया गया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। 1900 ईस्वी में पहली बार और आखिरी बार शामिल किया गया था। इसे पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे उस समय शामिल किया गया था। उससे पहले और ना बाद में क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। तो एक ही बार शामिल किया गया था, वो भी पहली और आखिरी बार था 1900 ईस्वी पेरिस ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय अश्वारोहण महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अश्वारोहण महासंघ की स्थापना जो हुई थी 15 नवंबर 1921 ईस्वी को हुई थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक बार कोर्ट एंड बॉल का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम है? तो ऐसा खिलाड़ी बॉलर जिसने कोर्ट भी कैच भी पकड़ा और बोल्ड भी किया, ये बोल्ड है यहाँ पर, बोल्ड है, बॉल नहीं है, बोल्ड है यहाँ पर। कैच भी पकड़ा और बोल्ड भी किया खिलाड़ी को, बैट्समैन को। तो ऐसे थे अनिल कुंबले। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, ग्रैंड स्लैम टेनिस में कोई खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो ग्रैंड स्लैम में 4 वो होते हैं, 4 स्लैम होते हैं टेनिस के। तो उसमें से भारत की प्रथम महिला जो है खिताब जीतने वाली हैं वो है सानिया मिर्ज़ा। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का परिवर्तित नाम क्या है? तो दोस्तों श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का परिवर्तित नाम जो है वो है श्रीलंका क्रिकेट। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, विश्व अर्ध मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? तो विश्व की अर्ध मैराथन दौड़ जो होती है वो होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 21 पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट है 21.0974 किलोमीटर, यानी 21 किलोमीटर और 0974 किलोमीटर और एक्स्ट्रा है ये। इस तरह से है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, विजडन ने 20वीं शताब्दी के
सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर के रूप में किसे पुरस्कृत किया है? तो विजडन ने जो 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर के रूप में पुरस्कृत किया है वो हैं कपिल देव। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कपिल देव को पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक चीज़ और बता दें आपको दोस्तों कि अब तक भारत ने 2 बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है। एक तो कपिल देव की कप्तानी में और दूसरा वो क्या नाम है उनका, एम एस धोनी की कप्तानी में जीता है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो शिक्षकों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो है ए पार्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार और इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48, एशियाई खेलों में 16 वर्षों तक किस भारतीय खिलाड़ी ने कीर्तिमान स्थापित किया है? तो 16 वर्षों तक जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, योहानन ने किया है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49, 100 टेस्ट मैच में खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? क्रिकेट का खिलाड़ी कौन था? तो वो थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेलने का पहली बार रिकॉर्ड किया था, भारतीय खिलाड़ी हैं वो। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 50, सुनील गावस्कर को सनी किसने कहना शुरू किया? तो सुनील गावस्कर को सनी कहना जो शुरू किया था वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बसु परांजपे ने किया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो क्रिकेट कप्तान पहले थे भारतीय टीम के, वो थे सी के नायडू करेक्ट आंसर है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 52, दोस्तों ये बहुत ही नया प्रश्न आया है, नम्र रास्ता किसका शाब्दिक अर्थ है? तो नम्र रास्ता जो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जूडो का शाब्दिक अर्थ है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 53, कराटे की कुल कितनी पत्तियां हैं? कराटे की कुल पत्तियां हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 5 हैं। एक तो है गुजू काई है और दूसरी है सोतो काओ और तीसरी है शीतो और चौथी है वादो और पांचवी है गुजूरू। ये पांचवी है। तो ये 5 जो हैं कराटे की पत्तियां हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 54, दौड़ कूद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दौड़ कूद का जो बादशाह कहा जाता है वो जेसी ओवेंस को कहा जाता है। अमेरिका के खिलाड़ी हैं ये, जेसी ओवेंस, इनको दौड़ कूद का बादशाह कहा जाता है क्योंकि दौड़ में इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 55, महाराजा पित्तपुरम कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों महाराजा पित्तपुरम कप जो है वो है टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 56, हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? तो दोस्तों हॉकी खेल में जो निर्णायक होते हैं वो होते हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 2 निर्णायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 57, शिफ्टिंग का संबंध किस खेल से है? तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बास्केटबॉल से है। शिफ्टिंग का संबंध जो है बास्केटबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 58, फुटबॉल खेल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है? तो कब नहीं दी जाती है और प्रत्यक्ष किक, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। बाकी विरोधी को धक्का देने पर प्रत्यक्ष किक दी जाती है, विरोधी को मारने पर प्रत्यक्ष किक दी जाती है, विरोधी के ऊपर कूदने पर प्रत्यक्ष किक दी जाती है। तो अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर प्रत्यक्ष किक नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 59, प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों प्रतियोगिता में तैराकी के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 60, रॉबिन्सन बारिया ट्रॉफी दी जाती है। तो रॉबिन्सन बारिया ट्रॉफी जो दी जाती है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्रिकेट में है ये।
रॉबिन्सन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? तो महिला की 100 मीटर बाधा दौड़ की जो ऊंचाई होती है वो होती है, ये पार्ट करेक्ट आंसर है, 0.84 मीटर होती है। 0.84 मीटर होती है, यानी 1 मीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी जो होती है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 20 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? भारत में खो खो जो है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। खो खो खेल जो है महाराष्ट्र में लोकप्रिय है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? तो ओलंपिक खेलों की जो अवधि होती है वो होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 16 दिनों की अवधि होती है कुल, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, ओलंपिक का उद्देश्य 3 लैटिन शब्दों में निहित है, जिसमें से अल्टियस का अर्थ क्या है? अल्टियस का अर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है, बी पार्ट है, अधिक ऊंचा होता है। फोर्टियस का अर्थ होता है अधिक शक्तिशाली। तो अल्टियस का जो अर्थ होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अधिक ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, खेल प्रबंधन है एक कला है और ए और सी है, यहाँ पर सॉरी सी है, ए और सी दोनों हैं, या ए एक विज्ञान है। तो खेल प्रबंधन जो है एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और सी दोनों, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। खेल प्रबंधन एक कला और एक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की? तो ओलंपिक गीत की जो रचना की थी वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ग्रीस देश के निवासियों ने की थी, ग्रीस यूनान के। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को जो इनाम दिया जाता था वो था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जैतून के पत्तों से बना मुकुट। जैतून के पत्तों से बना मुकुट दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या जो होती है वो होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 10 होती है, 10 होती है, यानी ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, किस देश ने विश्व का फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है? तो दोस्तों विश्व का फुटबॉल जो जीता है सबसे अधिक बार ब्राज़ील ने जीता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? तो हॉकी खेल में जो अवधि होती है वो कितनी होती है? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 70 मिनट की अवधि होती है, यानी 35 मिनट के 2 अर्ध होते हैं, 70 मिनट की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो है, बी पार्ट अर्जुन पुरस्कार है। इन ऑप्शन के आधार पर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। वैसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन के आधार पर अर्जुन पुरस्कार ही सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से जो ऊंचाई होती है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2.75 मीटर से 2.90 मीटर होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से जो ऊंचाई होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2.43 मीटर होती है, और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। इस तरह से होती है ये। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन, बहुत ही कम समय लिया है मैंने, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। यदि आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं इसमें कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और यदि 15 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए हैं तो मेरा विश्वास है कि आप 100% सफल हो जाओगे। नेक्स्ट
टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस के संबंधित NCERT से पुस्तकों पर आधारित जनरल अवेयरनेस में इतिहास और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी हम लेकर चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स सो मच।